हाय गाइस। तो आज जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि औरा मेरे ब्लैंकेट के ऊपर सोई हुई है। मुझे पता भी नहीं लगता कि वो कब ब्लैंकेट के ऊपर आके सो गई। उसके बाद मैंने देखा कि बिल्ली मुझसे खाने के लिए डिमांड कर रही है। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं मानी और मैंने उसे खाने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद मैं तैयार होकर निकली मम्मी के घर जाने के लिए। वहाँ देखा कि ये डॉग मेरा वेट कर रहा है। मैंने इसे बिस्किट दिए। ऊपर जाके देखा कि मेरी बेटी तो पहले से सो के उठी हुई है और फटाफट से वो मेरे पास आने लगी। लेकिन जब मैंने उसे लेने से मना कर दिया तो वो नानू को रो रो कर शिकायत करने लगी और नानू ने कहा नहीं मम्मी अभी नहीं लेगी। उसके बाद मैंने देखा कि डुग्गू अपना जूता उठा के उसे खाने की कोशिश कर रही है। मैंने रोकने की कोशिश भी की लेकिन डुग्गू ने कहा नहीं आज तो टेस्ट करके देखूंगी कि ये चू चू करता क्यों है। और उसने मुझे शूज़ अपना नहीं दिया। उसके बाद वो फिर से नानू को परेशान करने के लिए नानू को पकड़ पकड़ के खड़ी होने लगी और उसके नेल्स थोड़े बड़े हैं। बहुत बड़े नहीं है लेकिन बहुत ज़ोर से चुभते हैं। और वो बार बार गिर भी रही थी और फिर रो के भी दिखा रही थी, बार बार शिकायत कर रही थी। फिर नानू ने उसे कैमरे से फ़ोटो क्लिक करनी सिखाई जिसे उसे 4 या 5 बार सिखाना पड़ा लेकिन वो नहीं सीख पाई। वो बार बार कैमरे को गलत जगह से प्रेस कर रही थी। फिर नानू ने कहा कि छोड़ दो आपके बस का नहीं है। फिर मैं निकल गई तैयार होके अपने ऑफिस जाने के लिए। वहाँ ये डॉग मेरा वेट कर रहा था। उसके बाद किसी गलत इंसान से मैंने किसी चीज़ के बारे में सलाह मांग ली और मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि मैंने किसी गलत इंसान से ही सलाह मांगी है। ये मेरा कोई काम ख़राब ही करवा के मानेगा। सही करवाने की उम्मीद तो इस इंसान से की ही नहीं जा सकती। फिर होगा चाय का टाइम और ये इंसान अपनी कॉफ़ी मग में ऐसे चाय भर के पी रहा है जैसे कोई शराबी बियर मग में शराब डाल के या बियर डाल के पीता है। फिर जब मैं घर वापस आई तो देखा कि ये मोटी तो मेरे भाई के पे बहुत चिपक रही है और इसे बहुत पसंद है, बहुत पॉसेसिव है। और देख रही थी कि मामू ने मुझे क्यों नहीं उठाया है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।